तो देखिए विधान परिषद की योग्यता का अनुच्छेद 173 में है और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की चाहिए। देखिए विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। 170 में किसका है? विधानसभा का है। और है ना 169 में विधान परिषद का उल्लेख है। और विधानसभा में से 1/3 सदस्य विधानसभा में से विधानसभा का कुल सदस्य संख्या का 1/1 सदस्य विधान परिषद का सदस्य होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि विधान परिषद है ना, विधानसभा का 1/3 सदस्य जो है विधान परिषद का सदस्य होता है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा है, 169 में विधान परिषद का उल्लेख है और 173 में विधान परिषद की योग्यता का उल्लेख। विधान परिषद देखिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मुख्यमंत्री के हाथ 100 में से 1/3 मुख्यमंत्री विधान परिषद नियुक्त करता है। अब चलते हैं विधान परिषद का। देखिए अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सदस्य अपने में से साधारण बहुमत से एक सभापति और एक उपसभापति चयन करते हैं। देखिए विधान परिषद के सदस्य में से अपने में से एक को सभापति बोले तो चेयरमैन और उपसभापति बोले तो डिप्टी चेयरमैन। तो विधान परिषद के सभापति बोले तो चेयरमैन के प्रथम कौन से थे? सीताराम थे। वर्तमान में कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। और उपसभापति बोले तो डिप्टी चेयरमैन के प्रथम कौन थे? बेगम आइजेज रसूल। और वर्तमान इसमें रिक्त है। और देखिए सभापति सभापति को हस्ताक्षर सही लेकर के अपना त्यागपत्र देते हैं। और देखिए जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वहाँ विधानसभा की सभी शक्तियाँ विधानसभा में निहित होती हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत विधानसभा जो है राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति रखता है। यदि कोई विधेयक देखिए पहले विधान परिषद में पारित करके विधानसभा में भेजा जाए तो विधानसभा के इनकार करने पर वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। और यदि विधेयक पहले विधानसभा में पारित करने के बाद विधान परिषद के पास जाता है तो विधान परिषद 3 माह के अंदर पारित करती। तो विधान परिषद 3 माह के अंदर पारित कर, लेकिन न पारित करने की स्थिति में दोबारा अगर विधानसभा भेजता है विधान परिषद के पास, तब विधान परिषद को 1 माह के अंदर ही जवाब देना है। मतलब कि जब एक बार विधानसभा से विधान परिषद में भेजा गया तो पहली बार में विधान परिषद 3 माह के अंदर पारित करेगी, लेकिन जब दोबारा विधानसभा जो है विधान परिषद के पास भेजेगा तो 1 माह के अंदर ही पास करना होगा। चलते हैं आगे। विधान परिषद के आपसे कहें कि विधान परिषद के लिए अधिकतम समय कितना है? 4 माह तक है। विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। देखिए लिखा भी है, विधेयक पास न करने की स्थिति में विधेयक पास हुआ मान लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक करता है वह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है ना। दोनों सदनों में मतभेद होने पर बोले तो विधानसभा और विधान परिषद में होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। राज्य विधानसभा को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। देखिए संविधान में संशोधन करने का अधिकार विधानसभा को नहीं है। विधानसभा बोले तो पावरफुल है। देखिए राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। चलते हैं भाग 6 की ओर। देखिए भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट है। भाग 5 बोले तो केंद्र बोले तो सुप्रीम कोर्ट। भाग 6 बोले तो राज्य बोले तो हाई कोर्ट। ठीक है। देखिए अध्यादेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अध्यादेश देखिए ये विधायी शक्ति। कौन शक्ति? अध्यादेश ये हमारी विधायी शक्ति है। भाग 6 में देखिए प्रांतीय न्यायपालिका उच्च न्यायालय का अनुच्छेद देखिए 213 तक राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। और 213 के जस्ट आगे 214 से 231 तक हमारे उच्च न्यायालय की बात की गई है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है ना। जिला न्यायालय देखिए को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जिला न्यायालय, इसमें जमीन से संबंधी बात होती है। सत्र न्यायालय देखिए बोलते हैं सेशन कोर्ट, इसमें अपराधी से विवाद होते हैं, ये लोक अदालतें होती हैं, है ना। सर्वप्रथम देखिए भारत में एकहरी न्यायपालिका के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। सर्वप्रथम 1862 में क्रमशः कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत का सबसे पुराना सबसे पहला उच्च न्यायालय कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में। भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला उच्च न्यायालय कोलकाता हाईकोर्ट है। देखिए उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत यूपी के आगरा जिले में
सदर दीवान ए अदालत के नाम से 17 मार्च 1866 ईस्वी को हाईकोर्ट की स्थापना की गई। आगरा जिले से इलाहाबाद इसका स्थानांतरण वर्ष 1869 में किया गया। 11 मार्च 1919 को इसका नामकरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख है, जिसमें कहा गया कि मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 सदस्य विधानसभा में होते हैं, जबकि वर्तमान में 403 है। 182 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक को सभापति 182 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक को सभापति और एक को उपसभापति नियुक्त करते हैं। सभापति व उपसभापति एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक 108 के अनुसार बुलाता, जबकि विधानसभा और विधान परिषद में संयुक्त बैठक हम नहीं बुलाते हैं। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा या विधानसभा में हम पहले पेश किया जाता है। विधानसभा अस्थायी लेकिन पावरफुल, क्या बोला है, विधानसभा अस्थायी है। विधानसभा बोले तो लोकसभा क्या है, जनता का सदन है, वो भी क्या है, अस्थायी सदन है। विधानसभा अस्थायी सदन है लेकिन पावरफुल सदन है। राष्ट्रपति विधायी शक्ति के द्वारा 6 सप्ताह या 1.5 माह से 6 सप्ताह 6 माह बोले तो 7.5 माह तक अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल को अध्यादेश 213 के तहत जारी करता है। भाग 5 सुप्रीम कोर्ट केंद्र संसद का 79 है। भाग 6 बोले तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट बोले तो राज्य बोले तो विधानमंडल। देखिए 29 भारतीय झंडा समिति की जो बात की गई 26 जनवरी 2002 को हुई थी। और भारत का सबसे बड़ा जीपीओ मुंबई था। और जहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं थी वो सिक्किम थी। भारत का सबसे बड़ा टीम है ना। अब बात कर लें कि 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाउमस्टन थे। और सहायक संधि की जनक जो है लॉर्ड विलेजली ने कहा था। देखिए सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। सहायक संधि अपनाने वाले क्रमशः हैदराबाद, मैसूर और तंजौर फिर डैडस थे। राज्य की हड़प नीति, देखिए राज्य हड़प नीति या बोलो गोद प्रथा निषेध। राज्य की हड़प नीति का प्रतिपादन लाल डलहौजी द्वारा किया गया था। इसके अनुसार भारतीय राजाओं से दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया था। देखिए अगर हम बात कर लें कि देखिए पवन के बारे में, तो देखिए हवा उच्च वायुदाब कब होगा, जब ठंडा होगा। निम्न वायुदाब बोले तो गर्म, है ना, गर्म होगा। तापमान कम, देखिए आपको बात कर बता दें हम कि अगर मौसम ठंडा तो उच्च वायुदाब होगा। और अगर उच्च वायुदाब है तो उच्च घनत्व होगा। अगर देखिए उच्च वायुदाब है तो उच्च घनत्व होगा। और वायुदाब का देखिए जस्ट उल्टा क्या होता है, तापमान होता है। मैंने आपको बताया था कि उच्च दाब का उल्टा क्या होता है, तापमान होता है। अगर उच्च वायुदाब है तो निम्न तापमान होगा। और उच्च वायुदाब कब होगा, जब उच्च घनत्व होगा। अगर निम्न घनत्व तो निम्न वायुदाब, और निम्न वायुदाब तो क्या होगा, उच्च तापमान होगा, है ना। अब अगर तापमान कम है तो वायुदाब ज़्यादा होगा। अगर घनत्व ज़्यादा है तो वायुदाब ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है तो वायुदाब ज़्यादा है, और वायुदाब ज़्यादा है तो क्या होगा, तापमान कम होगा। किसी स्थान विशेष मौसम में चलने वाली हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। तापमान के आधार पर स्थानीय पवन के अंतर्गत आती है फोन। यह आल्प्स पर्वत की एक मुख्य गर्म शुष्क पवन है। यह सर्वाधिक मात्रा पर प्रभाव स्विट्जरलैंड में मिलता है। फोन के प्रभाव से अंगूर की फसल अच्छी होती है। चिनूक यह पवन रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर अल्बर्टा और मोंटाना राज्यों से ढाल की ओर नीचे हुई यह पवन बहती है। चिनूक जो है यह हवा पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है। चिनूक के आगमन से चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं। चलते हैं सिरोक्को पवन या लेवेस पवन या लेस्ट पवन। देखिए सहारा मरुस्थल के उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक आर्द्र एवं शुष्क हवाओं को सिरोक्को कहते हैं। अफ्रीका में सिरोक्को पवन को अन्य नामों से भी जाना जाता है। मिस्र में खमसे, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली के नाम से जाने जाते हैं। सिरोक्को हवा के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है जब ये हवाएं भूमध्य सागर से गुजरती हैं। और इटली के दक्षिणी में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती हैं। जब ये वर्षा होती है तो लाल रेत नीचे बैठने लगती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि रक्त वृष्टि है, ब्लड रेन हो रही है। तो इसे इटली में ब्लड रेन के नाम से भी कहते हैं। सिरोक्को पवन को, लेवेस्ट पवन को, लेस्ट पवन को, है ना।
आगे चलते हैं, जिसे बोल रहा है इस पवन को इटली में सिरको, स्पेन में लेवेस और मैट्रिया और कनारी द्वीप में लेस्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलीय प्रदेशों में चलने वाली हवाएं गर्म एवं शुष्क उत्तरी पवन को ब्रिक फील्डर कहा जाता है। देखिए नॉर्वेस्टर जो है ये न्यूजीलैंड में गर्म एवं शुष्क एवं झोंकेदार पवन को नॉर्वेस्टर कहते हैं। अगर हम बात कर लें कि जोंडा हवा, तो जोंडा हवा अर्जेंटीना में चलती है। यह पानी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है 1954 और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 1901 रविन्द्रनाथ टैगोर मदर टेरेसा, है ना। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदानों में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी हवा है, जो कि समय समय पर इसमें बड़ी बड़ी इमारतें मार्ग में आती हैं, ढेर जाते हैं तथा रेत में गिर जाती हैं। अगर बात कर ले पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सुचित्रा कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो वी एस रमा देवी थी। और पहली राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन सी थी? मार्गरेट अल्वा थी। नरगिस दत्त भारतीय सिनेमा की पहली लेडी इन वाइट जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली एक्ट्रेस भी थी। पद्मश्री पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। बात कर लें कि फ्लाइटर लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल इंडियन एयर फोर्स में देश की पहली महिला इंजीनियर के तौर पर थी हिना जायसवाल। अगर बात करें जयंती पटनायक, तो भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। नोबेल पुरस्कार, देखिए नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में, नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 में हुई थी। क्या दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। अगर बात कर लें अंधी पीसी कुत्ता खाए, अयोग्य व्यक्ति को तुच्छ वस्तु मिलना, जैसे मूली मतलब बेकार को बेकार ही मिलना बोले तो अंधी पीसी कुत्ता खाए को अयोग्य व्यक्ति को तुच्छ वस्तु मिलना। और मूली गाजर आसान काम, माथा ठगना बोले तो संशय होना, खुशामद करना किसका होता है? रोटी की खाक झड़ना, कच्चा होना बोले तो धोखा खाना। देखिए अगर बात करें कि देखिए आकर्मक बोले तो कर्म नहीं होगा तो डायरेक्ट इफेक्ट सब्जेक्ट को होगा। जैसे शेर दहाड़ता है तो देखिए डायरेक्ट इफेक्ट क्या है? राम हंसता तो डायरेक्ट हंस रहा है। अगर देखिए डायरेक्ट इफेक्ट करा तो आकर्मक है, क्योंकि आकर्मक में देखिए कर्म नहीं होता है, कर्ता होगा और क्रिया होगा, है ना। और अगर देखिए क्या का आंसर निकालें, जैसे क्या का अगर आंसर आ रहा है तो सकर्मक। देखिए सकर्मक बोले तो कर्म है, और कर्म है तो फिर देखिए कर्म होगा तो उस पर डायरेक्ट सब्जेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा, कर्म पर ही पड़ेगा। अगर देखिए क्या का आंसर अगर आता है तो सकर्मक, और क्या का आंसर अगर नहीं आता है, क्या का देखिए अगर आंसर है तो सकर्मक, और क्या का आंसर ना आए तो अकर्मक। जैसे रमेश आम खा रहा है, और रमेश क्या खा रहा है? आम। आम आंसर आ गया तो सकर्मक, और आंसर अभी ना आता तो कहते हैं हम अकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं। पूरक शब्द देखिए पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। देखिए प्रार्थक क्रिया क्या होती है? जिनसे प्रेरणा मिले, है ना। और नाम धातु क्रिया क्या होती हैं? जैसे पढ़ से पढ़ाना। जैसे जब हम धातु मूल में हम प्रत्यय लगा देते हैं तो वो मूल धातु का निर्माण, क्रियाएं जो है क्या होती हैं? मूल धातु से निर्मित होती हैं। जैसे पढ़ में ना लगा दिया प्रत्यय तो धातु ऐसे मूल हैं जिनमें प्रत्यय लगाकर क्रियाओं का निर्माण किया जाता है।